बाप रे, तिवारी फैमिली का जो रूप अभी देखने के लिए मिल रहा है, जो नेहा आशीष तिवारी का रूप, ऐसा रूप तो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लोग इतना मतलब आश्चर्य में है, लोगों को ऐसा शौक लगा है कि आखिर तिवारी फैमिली जो पहले दिखती थी वो वाली तिवारी फैमिली है या जो अभी दिख रही है ये वाली है। आखिर कौन सा रूप उनका सही है? क्या इतने दिन से उन्होंने अपने चेहरे पे मुखौटा लगा कर रखा हुआ था सिर्फ फेमस होने के लिए, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए? जगत दीदी बनी हुई थी नेहा, बिचारी अपना इस तरीके का दिखा करके बनी, और आज जब सबकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, फेमस हो गई, तो सबको दूध में पड़ी मक्खी के जैसा निकाल के फेंक दिया। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ जी गाइस, जिस तरीके से नेहा इतनी ज़्यादा ट्रोल की जा रही है, जिस तरीके से उसके बारे में इतना ज़्यादा उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं, इतने रिएक्शन चैनल वाले उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना करके डाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेहा ने सिर्फ सबका यूज किया। आज जब सबकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, सब फेमस हो गए, तो सबको निकाल फेंका। क्योंकि जिस तरीके से सचिन भाई और नेहा का रिश्ता था, भाई बहन का, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वाईटी पे लोगों को इसी बात का हुआ है कि भाई बहन का जिस तरीके से रिश्ता बनाया, आखिर इनके बीच में ऐसा क्या हो गया कि अब से अपने सबसे शुभ दिन पे इन लोगों ने, सबसे अच्छे मौके पे, जिसका पूरे यूट्यूब को, हमें इतना इंतज़ार था, जो इनके सब्सक्राइबर इतने इंतज़ार में थे कि नेहा की ज़िंदगी में वो खुशियाँ कब आएगी, तो इनके जो करीबी, जो इनके दोस्त, जो इनके फ्रेंड थे, उनको तो इंतज़ार रहा ही होगा। लेकिन आज किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि सबसे ज़रूरत ख़त्म हो गई। जब तक ज़रूरत थी तभी तक सब नेहा ने सबको याद किया, बिचारी बनी रही सबके साथ। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इस तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से नेहा के लिए हेट फैलाया जा रहा है, नफ़रत की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ये सारी चीज़ें कभी देखने के लिए नहीं मिली होगी। मैंने तो हमेशा से देखा है नेहा को, मैं हमेशा यही सोची हूँ कि एक नेहा ही ऐसी लड़की है जिसको कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आता, कुछ नहीं होता। मतलब लोगों ने भी नेहा के दुख को हमेशा अपना दुख समझा। जिस तरीके से नेहा के दुख को, नेहा के आंसुओं को लोगों ने इतना फील किया ना कि नेहा इतनी तकलीफ़ में है, नेहा जैसे अपने घर का कोई इंसान हो, उस तरीके से किया। और आज जिस जनता की वजह से, जिस यूट्यूब फैमिली की वजह से नेहा इतनी ज़्यादा फेमस हुई, जिस रिएक्शन चैनल वालों की वजह से इतनी ज़्यादा फेमस हुई, लोगों का कहना है कि उसी रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पे आज नेहा स्ट्राइक मार रही है। क्योंकि नेहा के भाई ने खुद ही लाइव में बोला हुआ है, या फिर वीडियो बना करके बोला हुआ है कि मैंने 12 चैनल के ऊपर स्ट्राइक मारे हैं। तो क्यों, अगर उनके लिए कोई भी उल्टा बोल दे रहा है या गलत कमेंट, आखिर जो चीज़ें पब्लिक को दिख रही है, जो लग रहा है, क्योंकि उनके भाई ने अभी कल ही के लाइव में आकर के बोला हुआ था कि ठीक है, अगर मेरी बहन के नाम पे व्यूज ही कमाना है, लोगों के घर का रोटी पानी अगर उसी चीज़ों से चल रहा है तो कमाओ, वीडियो बनाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। क्या ये बोलना सही था? भाई मैं आपको भी कहना चाहूँगी कि बहुत गंदा लग रहा था, बहुत गंदा दिख रहा था ये शब्द आपका, क्योंकि हमने कभी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि आप लोगों के मुँह से, पढ़े लिखे लोगों के मुँह से, अच्छे फैमिली के मुँह से ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। ठीक है, परेशान है लोग, आपको ट्रोल कर रहे हैं, तो ट्रोल करने का तो काम ही है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हीरो हीरोइन, नेता, पर ये तो सबको लोग अगर कुछ चीज़ें दिख जाती है तो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बना के लोग करते हैं ट्रोल। तो क्या वो लोग ट्रोलर के पीछे पड़ जाते हैं? लोग तरीके के कमेंट्स करते हैं। अभी भी किसी हीरो हीरोइन का आप उठा करके देख लो, किसी के बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े हो गए या कोई चीज़ें ऐसी दिख गई हैं, कुछ चीज़ें दिख जाती है तो उनके पीछे लोग हाथ धोकर बैठ जाते हैं, गंदे कमेंट्स करेंगे, वीडियो बना करके डालेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग सही हो तो आप लोगों को क्यों फ़र्क पड़ रहा है? क्यों इस तरीके के रिएक्ट कर रहे हो? क्यों और मौका दे रहे हो? क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा शौक हैं। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी कभी इस तरीके का शब्द का यूज कर सकते हैं। आप लोग अपनी जगह पे सही हो, ट्रोल कर रहे हैं, पर अब जब यूट्यूब पे आए हैं, जब वाईटी पे हैं आप लोग, तो आप लोगों को इतना समझ तो है ही ना कि मतलब कभी ट्रोल भी किए जा सकते हैं और कभी अच्छी चीज़ें बोली जा सकती है, कभी कोई बुरी चीज़ भी बोली जा सकती है करके।
जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं गाइस कि मतलब नेहा अपने ससुराल गई हुई थी, मतलब आशीष जीजू के घर पे गई हुई थी, तो नेहा वहाँ पे आशीष जीजू की कुछ यादें, कुछ चीज़ों को लेने के लिए, करने के लिए नहीं, नेहा वहाँ पे तासी की प्रॉपर्टी लेने के लिए गई थी, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए गई हुई थी। ये चीज़ें आ रही है सामने कि नेहा तो लोगों का कहना है कि कौन सा हिस्सा, कैसा हिस्सा। आज तक उस तासी को कभी दादा दादी के पास भी नहीं रहने दिया, 2-4 दिन के लिए कभी दादा दादी ने जी भर के प्यार भी नहीं किया। उस बच्ची को तो याद भी नहीं रहेगा, कभी बड़ी होके खुल के ये भी नहीं बोल सकती है कि हाँ मैंने दादा दादी का प्यार पाया है। तो फिर आज हिस्सा लेने के लिए किस उससे गई नेहा। मतलब इस तरीके के तरह तरीके की बातें चल रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं कि मतलब नेहा के साथ अगर कोई भी वीडियोस बनाता है, फ़ोटो खींचता है या रील्स डालता है या यूट्यूब पे डालता है तो नेहा मतलब उसके सख्त खिलाफ हो जाती है, उससे वीडियोस डिलीट करवा देती है तिवारी फैमिली, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि नेहा के साथ कोई वीडियोस बनाए, उनके साथ मतलब वो तिवारी फैमिली के साथ कोई वीडियो बनाए, बना करके डाले कहीं पर भी, क्योंकि उनकी ही जो दोस्त नीतू है, लोगों का सवाल है कि जो नीतू है, नीतू भी एक इन्फ्लुएंसर है, उसके नेहा के सगाई में वो थी भी, तो आखिर नीतू के आईडी पे कोई भी शॉर्ट्स, कोई भी लॉन्ग, कोई भी वीडियोस क्यों नहीं आए, क्यों नहीं डाला नीतू ने। क्या नीतू को भी मना कर दिया था नेहा ने कि मेरी, क्योंकि नेहा को ये पता था कि बहुत व्यूज आने वाले हैं, भर भर के व्यूज आने वाले हैं मेरे वीडियोस डालने से, तो क्या इसलिए नीतू को भी मना किया नेहा ने कि वीडियोस मत डालो। क्योंकि कोई भी वीडियो डाल रहा है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि कई सारे रिश्तेदार थे जिन्होंने वीडियो बना करके डाला तो तिवारी फैमिली ने उनके वीडियोस को डिलीट करवा दिए, कई सारे लोगों के चैनल उड़वा दिए करके कि हमारे वीडियोस को मत डालो। तो ठीक है, अगर आपको चैनल किसी का खाना ही है या कुछ करना, तो एक बार कहीं ना कहीं उससे उसको मैसेज डाल दो, कुछ कर दो कि मेरी वीडियोस को मत डालो, मत करो, नहीं तो मैं चैनल उड़ा दूंगा। डायरेक्ट चैनल उड़ा देना मतलब समझ रहे हैं कितना मेहनत करता है वो इंसान इतना आगे जाने के लिए। कोई भी उनके साथ वीडियो बना के डाले, सभी का नेहा ने सिर्फ यूज किया। नेहा को कौन जानता था, नेहा तो आशीष जी के नाम से ही इतनी फेमस हुई, अगर आशीष जी का नाम नहीं लगाती तो नेहा बिल्कुल फेमस नहीं होती। सारे यूट्यूबर, सारे बड़े बड़े यूट्यूबर जो थे उनका सिर्फ यूज किया, यूज करने के बाद फेंक दिया उनको निकाल करके। गाइस मैं आप लोगों को बताऊँ, नेहा की एक सबसे अच्छी दोस्त थी जसिका, जिनको मैं इंस्टाग्राम पे देखती थी। जसिका को मैं इंस्टाग्राम पे ही जानी थी, नेहा को तो मैं पहले से जानती थी टिकटॉक से। तो जसिका के साथ जसिका जब भी नेहा कभी बीमार होती थी, कभी बीच में तो इतनी तबीयत खराब रहती थी, नेहा इतना ज़्यादा सोचती करती थी, तो जब भी कुछ परेशानी होती थी तो जसिका जो थी पूना में रहती थी, पूना से भाग करके भोपाल नेहा के पास पहुंच जाती थी। नेहा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मैं नेहा के पास जा रही हूँ, जबकि उसके पति बाहर रहते हैं, बच्चे ही सिर्फ बच्चों को छोड़ करके वो नेहा के पास जाती थी। लेकिन इन लोगों के बीच में भी पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। सरिता के साथ इतना अच्छा था, देखा होगा, बीच में इतना ट्रोल हुआ, ख़त्म हो गया। सचिन भाई जिनको बहन भाई के साथ रिश्ता था, ऐसा क्या हुआ, ख़त्म हो गया। तो क्या यूट्यूब पे सिर्फ रिश्ते आगे बढ़ने के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे ही आगे बढ़ा ख़त्म। तो लोगों का कहना है कि नेहा सिर्फ सबके साथ फेमस होने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए, सब्सक्राइबर इकट्ठा करने के लिए हुई। जैसे ही उसको पता चला अब तो मैं फेमस हो चुकी हूँ और आगे आगे करके अब मैं फेमस ही होती जाऊँगी, नेहा ने सबको दूध में पड़ी मक्खी जैसा निकाल करके फेंक दिया। और नेहा अब खुद घमंड एटीट्यूड दिखा रही है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर नेहा का किसके साथ, इन लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम क्या है नहीं पता है, हो सकता है किसी पर्सनल रीज़न की वजह से इन लोगों का आपस में हो जाता है। क्योंकि नेहा ने एक बार एक वीडियो में बोला भी है कि ऐसा काम किया है क्या कि रिश्ता रखे, ऐसा काम किया है क्या कि बुलाया जा सके, पहले वैसा करो। तो देवरानी ने, कंचन ने अपने ऊपर ले लिया कि मेरे लिए था ये, सरिता ने अपने ऊपर ले लिया कि मेरे लिए था ये,
सचिन भाई ने अपने ऊपर ले लिया कि मेरे लिए था ये, लोगों ने अपने अपने ऊपर ले लिया, जो लोग नेहा से जुड़े हुए थे, जिनके साथ रिश्ता खराब हो गया। अब इनका पर्सनल प्रॉब्लम क्या है नहीं पता, पर इस तरीके से गंदे तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रोल की जा रही है नेहा, जो कि बिल्कुल भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो सुनने में आ रही है करके। गाइस मैं अभी तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रहेगा तो बताऊंगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेहा के लिए अब आप लोगों का क्या विचार है, क्या सोचते हैं? क्या नेहा को पहले के जैसा ही आप लोग, मैं तो अभी भी पहले के जैसा ही प्यार दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रोल करने वाले तो वही होते हैं, जब किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो उनसे सहन नहीं होता है, तो कुछ नहीं तो चलो इसकी बदनामी करो। पर आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर बताइए।